हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और राजमा धुल रहे हैं। आज बनेंगे राजमा चावल। का लंच मैंने चढ़ा दिया, अपना लंच मैंने चढ़ा दिया और हम लोग का लंच प्लस डिनर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग राजमा बनाते हैं तो उसके साथ फिर हम एक आलू की सब्ज़ी बनाते हैं रात में, और दिन में हम राजमा चावल खाते हैं, फिर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। राजमे को करते हैं फ्रिज में एकदम ठंडा, और उसके बाद फिर उसे रोटी या पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा लो, एक यमी यमी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है राजमा। तो अभी मैं जिया को देखने गई थी, वो 3 बार पहला झटका मारा उसने, ऐसे ऐसे करके झटके मार रही हो, फिर दूसरा मारा, फिर जब तीसरा मारा तो राजा कह रहे बार बार झटके मार रही है। तो मैं देख रही थी जाके, और कोई झटका नहीं मारा उसने। हो सकता है खेल रही हो या रिफ्लेक्स हो किसी चीज़ का। वैसे इस एज में आते नहीं है, पर 3 आए थे। मैंने बोला तुम देखते रहे ना, फिर बताते हैं। और उसी चक्कर में मैंने लाइनर लगाया था, पूरा लाइनर मेरा ऐसे ऊपर हुआ, दोनों साइड से लाइनर फैल गया। तो अभी हो रहा है बस काम। और आज शनिवार है और कुछ प्लान नहीं है। मेरे को ना यहाँ पे 2 जगह खुली है, एक है ज़ूडियो और एक है मिस्टर DIY। मेरे को 2 जगह जाना है, और मिस्टर DIY जो है ना, मेरे को लग रहा है वहाँ जाओ, क्योंकि वो एकदम घर के पास में है। लाइक वॉकेबल डिस्टेंस ही मान लीजिए कि पैदल पैदल आप इवनिंग वॉक करते करते वहाँ पे जा सकते हो। तो वो है, तो बस मैं वेट करूँगी खिचड़ी बन जाए तो ये खाना खा लेंगे, और उसके बाद जिया सोने वाली सी हो रही है तो उसको सुला देंगे। तो दोनों बच्चों का हेड वॉश कराया है आज। खाना बन गया है इनके मटर का खिचड़ा। पता है ऐसी वाली खिचड़ी कहाँ मिलती है राजा, बता दो। गलम है, गलम। मैं नहीं मानती हूँ। चलो खाओ। अच्छा, मेरे से भी खाना। कब से भूखी थी ये, कब से भूखी घूम रही हूँ मैं। मटर मटर जिया पता खुद खाती है, और डुग्गू को हाथ से खिलाओ। ये तो डुग्गू को हमने फ़ोन की हैबिट छुड़ा दी। पहले वो खाते हुए फ़ोन देखता था, और अब वो खाते हुए खेलता है। तो अब वो फ़ोन ऐसे नहीं लेता, क्योंकि वो बहुत बुरी आदत होती है खाते हुए। मटर है, मटर खा लो। आपकी फेवरेट है ना मटर, है ना? हाँ, बेबी कितना गंदा करके रखा है ये सब। हालत देखिए बस। इन लोगों ने खाना खा लिया है, मुझे राजमा में तड़का लगाना है, राइस चढ़ाने हैं, और बाल सही करने। मेरे बाल बड़े अजीब से हो रहे हैं। आ गई है वैक्यूम क्लीनर की सफाई, और वैक्यूम क्लीनर रखा है सेंटर वाले रूम में। और अभी मैं सोच रही हूँ ऐसे ही निकालूँ, साफ़ करवाती हूँ इन लोगों से ही, है ना।
तो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च ये सब मैं एक साथ डाल के ही पीस रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाता है यार। ऐसे बना लो, कई बार टाइम सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों बच्चे बालकनी में खेल रहे हैं, डुगुल लिख रहा है और मुझे डर लगता है उन्हें अकेले बालकनी में रखने में। बट जिया मानती नहीं है क्योंकि वो क्या होता है, छीनती है सामान तो वो उसे हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं राजमा के लिए कटोरी में मसाला डाल लूँगी और मैंने इस व्लॉग में मिनिमम ही वॉइस ओवर रखा है। तो जो लाल मिर्ची आपकी रहती है, धनिया पाउडर और जो भी मसाला डालते हैं वो सब डाल के मैं इसे पानी में डिप कर लूँगी फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद इसे मैं भूनूंगी और इसको मैंने छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इस जो प्याज और ये सब मैंने मिक्स करके बनाया था, अच्छे बने थे राजमा। मैं थोड़े से राजमा पीस लेती हूँ या छोले होते ना तो उन्हें मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। आप कोफ्ते बना रहे हो, कोफ्तों को मैश कर लो थोड़ा सा ग्रेवी में ना तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने मसाला डाला, उसको भूनेंगे जब तक कि तेल और जो मसाला है वो अलग ना हो जाए, लेकिन मसाला और ऑयल है वो अलग ना हो जाए। उसके बाद मैंने जो राजमा पीसे थे वो इसमें डालूंगी मैं और इसे ग्रेवी में ना एक स्मूथनेस आ जाती है और काफ़ी अच्छा, जैसे आप वही मैंने आपको बताया जैसे कोफ्ते बना रहे हो तो 4-5 कोफ्ते ग्रेवी में डाल दो हाथ से तोड़ के, और छोले भी ऐसे करके डाल सकते हो आप थोड़े से, तो अच्छा लगता है। तो राइस मैंने चढ़ा दिए थे, तो ये स्टार्च फ्री राइस बनाती हूँ मैं। यहाँ मैंने धनिया रेडी डाल दिया है, इसमें ऊपर से थोड़ा सा राजमा मसाला डाल दिया था। राजमा हल्के से तीखे हो गए थे क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाली, फिर मैंने रेड चिली डाली और वो हो गए थे बहुत ज़्यादा ही लाइक हल्की भी है, काफ़ी तीखे हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खीरा काटा और हमारा खीरा चूर आ गया और वो उसे खीरे बहुत पसंद है तो उससे डुगू के लिए मैं काटती हूँ कि वो खाता है। जैसे हम लोग जब लंच कर रहे हैं ना तो उसने क्योंकि अपना लंच कर लिया था तो उसके लिए मैंने एक बोल ऑफ खीरा काट लिया तो वो खाता रहता है। फिर मैं यहाँ पे भगवान जी के भोग के लिए मैंने मंगवाया है राजस्थानी पेड़ा। तो बहुत दिनों से लड्डू लड्डू हम भगवान जी को चढ़ा रहे थे और पेड़े खत्म भी हो गए थे। जिया बहुत डिमांडिंग है, पेड़ा मांग रही थी, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो पेड़े मंगवा लिए और खाने से पहले हम लोगों ने शाम की जो आरती है वो करी और यहाँ भगवान जी को पेड़ा कर दिया था। तो हर दिन हम क्या, घर में ना बनाने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए आज मैं मंगवा रूटीन के पूरा आजकल इधर उधर हो गया है यार। मैं पूजा करके गई, ये लोग सोए हुए थे उस टाइम पे। भगवान जी के लिए पेड़े मंगवाए थे क्योंकि लड्डू लड्डू बहुत हो गए थे तो पेड़े मंगवा लिए और पेड़े खाए, मतलब पेड़े उसके बाद पेड़े चढ़ाए, पूजा करी। ये लोग सोए थे, मैं इन लोगों के पास जाके लेटी, मेरी कब कब में नींद लग गई। इतना सोए हम लोग, रात के 9:30 बज गए। हम लोग शाम में सोलाती ही नहीं हूँ मैं, पर डुगू की छुट्टी थी तो मुझे लगा सो जाएगा ये, पर कुछ ज़्यादा ही सो गए और उसके बाद उठे तो इतना अजीब सा लग रहा है। कई बार आप सो जाते हो ना शाम में और उसके बाद फिर उठते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। फिर राजा का कुछ प्लान सा बन रहा है, घर देख रहे थे वो, तो मुझे घर दिखा रहे थे वो एक दो, तो वही हम लोग की थोड़ी सी बहस हो रही थी उस चीज़ के पीछे कि मैं भी थोड़ी तैयार नहीं हूँ। और उसके पीछे एक तो स्पेशली सबसे बड़ा रीज़न डुगू है। डुगू का स्कूल मैंने वॉकेबल डिस्टेंस पे रखा है, कहीं भी मूव होंगे तो वो स्कूल की दिक्कत होगी। और वो हैं कह रहे हैं कि उनका मन नहीं हो रहा है क्योंकि अजीब लग रहा है उन्हें अब ऐसे माहौल में। पहले भी हम लोग गए थे ऐसे माहौल में था सब कुछ तब और अभी भी, तो कुछ घर फाइनल कर रहे थे। तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि एक तो ये हो गया मेरे लिए ऐसा है कि कभी राजा कहीं गए हुए हैं तो डुगू को मैं जिया के साथ जाके ला सकती हूँ, पैदल भी आ रहे पापा है ना, तो पैदल जाके ला सकती हूँ। बट ये है कि कह रहे हैं कि मैं 15-20 दिन में देख रहा हूँ, एकदम से मुझे अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वही मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये थोड़ी ना होता है। मेरे को वही हम लोग की थोड़ी बहस चल रही थी। अभी राजा से मिलवाऊंगी, आप बताइएगा यार डिसीजन मेरे को सही नहीं लग रहा है क्योंकि स्पेशली डुगू का स्कूल चलो मैं कर भी जाती, पर मैंने जो देखा था एकदम पास में देखा था। जब हम डुगू का स्कूल फाइनल करने गए थे उस टाइम हम लोग के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं थी और फ़ीस जो है उसकी फ़ुल दे दी है क्योंकि कंसेशन मिलता है फुल उसमें, वरना 3 किश्तों में चली जाती वो, इस महीने, अगले महीने और नवंबर में। तो हमने एक ही बार में फ़ीस भी दे दी और मेरे को स्कूल अच्छा भी लगा और डुगू एडजस्ट भी हो गया है और वो एकदम पास में है कि कभी कुछ होता है, कुछ मेरे को जाना है कहीं पे जाना है तो इट्स लाइक वॉकेबल डिस्टेंस। क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये देखिए पता क्या चल रहा है। इस लड़के ने बोर्ड पे आइसक्रीम बनवाई और वो खा रहा था उस आइसक्रीम। डुगू बस हाथ नहीं लगाना उसके। आज बहुत लेट हो गया बच्चे सोने में, या तो सो गई थी, डुगू स्पेशली बहुत ज़्यादा लेट हो गया
और उसको सुलाते सुलाते मेरी खुद की भी नींद लग गई और मुझे लगा कि यार सुबह उठेंगे ना तो फिर बच्चे इतना ज़्यादा हल्ला करते हैं कि कोई भी बात आप इत्मीनान से नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों का वही चल रहा था यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मेरे को तो स्ट्रेस तब होता है जब भी शिफ्टिंग का नाम आता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी शिफ्ट नहीं किया, पर जब मैंने शिफ्ट किया उस टाइम पे मेरे को सब कुछ अच्छे से याद आ गया था और मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं बचती है। इतने दिनों बाद आप आए हो, 2 दिन के बाद आज डुग्गू बहुत लेट सोया है। सुबह के कितने बजे हैं? 5 बज गए हैं। शाम को 2-3 घंटे सो गया था। 3 घंटे गए। जिया तो आराम से सो रही 12 बजे से, लेकिन डुग्गू बहुत लेट सोया। क्या सोचा है आपने? या स्कूल पास में। मैं तो देख रहा हूँ भाई 15-20 दिन में देख रहा हूँ मैं घर अगर मिल जाए कोई अच्छा सा, पास में ही देख रहा हूँ। यहाँ कहीं अपना मेरे को नहीं रहना है घर में, नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ जा रही है? हम लोग नीचे ऊपर उतरते हैं और मम्मी पापा तो रहते हैं नहीं, इग्नोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो रही है लोगों को। सही वो आपसे भी रिलेशंस में सही नहीं लगती। आपके पास टाइम रहेगा ना। बट मम्मी पापा खुद का भी प्लान था, हमें नहीं मालूम है क्योंकि उन्हें नहीं बताया कि कब जा रहे हैं। तो मैं कह रही थी 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा क्योंकि इतनी हड़बड़ी में, पर ये हड़बड़ी मचाने में लगे हुए हैं कि ये कह रहे कि नहीं 15-20 दिन में देख रहा हूँ मैं। बात क्या होती है ना यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है घर सेट करना, घर सब करना। और ये तो दिक्कत है, वो बच्चों के साथ अपना करना और बहुत बच्चे ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किल है। बहुत एक्टिव है, इतने एक्टिव कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, एक्टिव। इतने एक्टिव रहते हैं कि शायद हम लोग बात भी नहीं कर पाते बैठ के। जो बात कर रहे उनको ही होते हैं संभालते रहो, बच्चों को ही संभालते तो वो रहो इतना बैठ इंटरप्ट करते हैं, इतना इंटरप्ट करते हैं बीच में कि आप बात भी नहीं कर के। हल्ला करते सकते। जाओ उसके। नैनी का जो सीन था कि हमें एक हाउस हेल्प रखनी थी, तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया चिकन पॉक्स हो गया है। तो वही हम लोग की शाम से चल रही है क्योंकि डुगू जिया भी फेस कर रहे हैं और डुगू ने फेस किया है। जिया तो गई थी हालांकि कल, पर मम्मी पापा थे नहीं उस टाइम पे जब वो रोई है बहुत। तो जिया को फिर मैं नीचे ही नहीं उतार रही हूँ, उस वजह से हम कार में जा रहे हैं तो उतार रही। वैसे वो भी गार्डन वार्डन सब उसका रोक के रखा हुआ है, तो बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटी भी रुक गई है इस चक्कर में कि जा रहे हैं। और मम्मी पापा भी ऐसे हमें देख रहे हैं तो वो एकदम से बैक होके चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सिचुएशन तो हो रही है। और ये वैसे हमने फेस तो करी है पहले भी, नई बात कुछ नई बात नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सोच जब भी लो, बात बंद होती तो यही होता है। सोच लो, समझ लो, क्योंकि शिफ्टिंग तुम्हें करनी है, सामान भी अब की बार तुम्हें को जमाना पड़ेगा। मैं अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे, उनको देखना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उस समय बच्चे इतने एक्टिव नहीं थे। जिया जब छोटी पहले हमने थी, शिफ्ट किया था। जिया आई थिंक 7-8 महीने की थी, हाँ, वॉकर पे चलती थी वो। और डुगू तो बहुत तब ज़्यादा एक्टिव था, अभी भी है वैसे, पर हाँ डुगू वैसे ही था जैसे भी है, पर जिया नहीं थी। और दोनों को फिर घर समेटना, मैं आज ही की बात कर रही हूँ, मैं बालकनी समेटने गई थी, उन्हें नहीं समेटने दी, नहीं करने देते ना, कुछ भी काम नहीं करने देते। वो उसी में घुस रहे थे। सूटकेस पैक करना है तो उसमें घुसते हैं, सूटकेस अनपैक करना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ और चलो यार पैसा इन्वेस्ट किया, कोई ना, चला वो हो गया। अगर अपनी मेंटल पीस नहीं मिल रही है तो मैं राजा को बोल रही थी कि देख लो, पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम देख लो। करना तो आप ही को पड़ेगा साथ में। हाँ वो ये होता है कि मेरे को साथ में भी नहीं करना पड़ता, तुम कराती ही नहीं। मैं तो कराऊंगा ना इस बार। नहीं कराएंगे, कराना तो पड़ेगा। अरे कौन नहीं करेगा? कराओगे तो। कराना पड़ेगा बेटा, चिंता मत करो। राजा सुबह की चाय बहुत अच्छी बनाते। एक्चुअली मैं सॉरी, मुझे नहीं हो रही है। मेरी नींद लग गई थी बहुत ज़्यादा उससे। तो मेरा ये था कि राजा सुबह ऐसे रहते हैं कि कोई यहाँ से चल रहा है, कभी फिर से फिर दुख रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ पानी में ही दिक्कत है, इनका हर दिन पेट दुखता है। घर का खा लें, बाहर का खा लें। जिस दिन बाहर का खाते हैं हम बाहर का ब्लेम कर देते हैं, आज घर का खाया है तो घर के उससे ही इनका पेट में पेन हो रहा है। तो यार यही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लें। वैसे अभी हेल्थ वाइज सब कुछ ऐसे सही चल रहा है अभी 5-7 दिन से, और सब कुछ ऐसे वैसे सब कुछ सही है, शांति है वैसे, पर मेंटली नहीं है कि फेसिंग के उसमें नहीं है कि फेस करते हो जो। बट डुग्गू के लिए हो गई है दिक्कत। क्या हुआ है, मैंने डुग्गू की 2 कंडीशंस आपको बताई थी जिसके लिए हमें जाना था, बट बीच में फिर वो लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा
क्योस क्रिएट हो गया घर में, और ना उसका स्कैन हुआ ना उसका एक्सरे हुआ। अभी फ़िलहाल एक्सरे और उसका जो पैर वाला है वो दिखाना ज़रूरी है। उसके थोड़े से पैर ऐसे जा रहे हैं और फ्लैट फीट है, तो वो थोड़ा सा वो है। अभी क्या होगा, अगर इलाज हो जाएगा तो हो रहेगा। तो मंडे को राजा कह रहे हैं मंडे को अपॉइंटमेंट देते हैं उसके लिए फिर से, और जाते हैं। मैंने वही बोला कि घर की चीज़ों में बच्चा इफ़ेक्ट हो रहा है, स्पेशली डुगू की उसमें डुगू हो रहा है। तो यार वही सब चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में कि डुगू को दिखा दूँ मैं। पहले को ये लग रहा है, मेरे पास भी कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप डुगू को क्यों नहीं दिखा रहे हो, कि डुगू को नहीं दिखाया आपने। मैंने नहीं दिखाया क्योंकि यार हो ही नहीं पाया, और मैंने फिर इसी चक्कर में कि चलो यार रिपोर्ट्स उनसे मैंने बोला बाद में हम देखते हैं, सबमिट करते हैं जो भी है उसका स्कैन वगैरह की। बट पहले आप कम से कम उसका क्या बोलते हैं स्कूल शुरू करा दो, क्योंकि ज़्यादा देर का स्कूल नहीं रहता है, अराउंड 3.5 घंटे का स्कूल है। तो फिर मेरे को वही लगा कि उसका वो शुरू करा देते, वरना वो भी डिले हो रहा था, तो स्कूल शुरू करा दिया। बस अभी ये है कि इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का भी था यार प्लान जाने का। अब वो जाएंगे, उनका था जिस दिन वो बना ही रहे थे, जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन वो कुछ बना ही रहे थे पैक करने के लिए, कचौरी और मठरी मैंने हम लोग को बताया था। तो हम लोग को लगा था उसके अगले दिन या 1-2 दिन में चले जाएंगे। क्या होगा ना, अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा माहौल, और उससे क्या होगा आप थोड़े मेंटल पीस में आ जाओगे, चाहे वो हो या हम हो। क्योंकि जो हम लोगों को लग रहा है वो उन लोगों को भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छा फील कर रहे होंगे, स्पेशली बच्चों से अलग कर होके। और इस बार मेरा ऐसा है कि मुझे प्रॉपर जो भी है यार, अब बस मेरे लिए भी हो गया। अब मेरे को नहीं अब करना, कुछ नहीं करना, ना मुझे उसका पैचअप करना है कुछ करना, ना मुझे अब कोई बात भी करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो गया बहुत सालों से हो गया। मेरा भी कहते हैं ना आप थक जाते हो, और मेरा मेन फोकस है बच्चों को देखना बस, और मुझे किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ना है। मैं अपने पति के उसमें हूँ कि चलो यार, अगर उनको लग रहा है, मेरी थोड़ी बहस हो रही थी क्योंकि मेरे को पता है कि ये कह रहे हैं कि मैं करा दूँगा सब, बट मेरे साथ ये होगा कि जब जाएंगे उसके बाद ये अपने ही काम में लग जाएंगे, और काम में लगने के बाद ये नहीं कराएंगे, क्योंकि रसोई आप ही को जमानी है, आपके हिसाब का मिल रहा है बच्चों के लिए। फिर चाहे ऊपर का फ्लोर हो उसकी सेफ्टी, नीचे का हो उसकी सेफ्टी। तो अभी यहाँ पे आके हमने बालकनी में भी पूरा कांच लगाया था, ये कांच भी 15-18 हज़ार का पड़ा, मतलब बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, पूरा घर पेंट कराया है, वाइट वॉश कराई है आने से पहले, कि दोबारा से ना करानी पड़े जब बच्चे घर पे हो। और रसोई होगा, वॉशरूम होगा, मतलब पूरा घर ही वाइट वॉश करा दिया, सब कुछ करा दिया। तो वही लग रहा है यार कि फिर जाओ। और अभी क्या होता है ना, आपका खुद का पोर्शन है ना, तो अब डुगू के पास पेंसिल है, अगर वो एक मार भी देता है तो हम उसे हाथ के हाथ वॉश कर देते हैं। किसी और के घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इन लोगों ने ना गाड़ी मार के किनारे निकाल दिए हैं घर के, तो वही सब चीज़ें हैं। वो कहीं जाते हो तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, और मैं ओनर के साथ तो नहीं सोच रही हूँ कि ओनर के साथ मैं सेपरेट पोर्शन ही देखना चाहती हूँ। ड्यूप्लेक्स सोच रहे थे राजा, तो ड्यूप्लेक्स में सीढ़ी वाला सिस्टम आई कांट, लाइक मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी बच्चों को यार सीढ़ी वाले उसमें, क्योंकि दोनों फिर चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे, गलती से भी डिसबैलेंस हो तो सेफ्टी इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। जिया इतनी अलर्ट है, जिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसके हिसाब से, और मुझे जिया का ज़्यादा डर रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, सीढ़ी मिलती है तो वो चढ़ती है फिर उतरती है, फिर चढ़ती है फिर उतरती है। तो ऐसे मैं काम देखूँगी घर का, या फिर ये सब देखूँगी। तो अभी जो मेरा घर है वो किड्स सेफ्टी के हिसाब से प्रॉपर सही बना हुआ है, एकदम लाइक कहते हैं ना सेफ है, कि अगर कहीं खेल रहे तो मुझे पता है कि वहाँ पे कोई नीचे प्लग नहीं है, कोई ये नहीं है वो नहीं है। तो बस यार ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो वापस से सब कुछ देखना और बच्चों के हिसाब का देखना, फिर आप भी अकेले रह रहे हो तो उसके हिसाब का देखना, क्योंकि राजा भी अभी कुछ टाइम बाद से अपना प्रॉपर जो काम है वो ऑफिस के थ्रू ही शुरू करेंगे। अभी उनका घर से चल रहा है, तो वो सुबह पहले जाते थे 9, रात को आते थे 8-9 बजे, तो वो लंबा गैप और बच्चे, तो मेरे को सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग सिक्योर हैं। सीसीटीवी भी लगवाने पड़ेंगे, यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, नीचे मम्मी पापा रहते हैं, वो नहीं भी रहते हैं तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि वो लोग कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है कुछ होती है तो वो लोग देखते हैं। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो वो देखना पड़ता है।
स्पेशली पार्किंग इशू, जो पार्किंग इशू के बारे में हमें पता भी नहीं था, और हमें उस वाले घर में जाके पता चला कि जब आप घर देखते हो तो आपको पार्किंग पहले से देखनी पड़ती है। वहाँ पे जाते साथ ही पार्किंग का इशू हो गया था कि जो वहाँ के ओनर्स थे, और अगर आप रेंट पे रहते हो तो दे विल ट्रीट यू लाइक दैट ओनली, कि वो आपको करेंगे प्रॉब्लम, उनकी गाड़ी है, उनका घर है, आप खड़ा कर सकते हो। पर अगर गली छोटी है और आप अपने रेंटेड अपार्टमेंट लाइक घर के सामने ही खड़ा कर रहे हो गाड़ी, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं, आप 15-20 दिन में फैसला लेंगे, राजा कह रहे हैं। पर राजा मुझसे तभी से कह रहे हैं जब से ये हुआ था कि यार बहुत माहौल अच्छा सा नहीं है और ख़राब सा हो गया है। और मेरे को लगा चलो 2-3 महीने तो मम्मी पापा नहीं रहेंगे, दिवाली के बाद आते हैं मम्मी पापा, अभी भी दिवाली के बाद ही आएंगे हो जाएंगे जो। तो देखते हैं, टाइम है, पर थोड़ा सा वो है। बताइएगा यार क्या करूँ मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और ये तो बंद ही होगा घर, क्योंकि मैं रेंट पे नहीं दूँगी, मैं इसको फिर से फुल फर्निश्ड ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से सामान मूव करना इज़ लाइक कोई वो नहीं है, सामान निकलता नहीं है, फिर हम लोग वैसे हो जाएंगे, एक खाना बदोश टाइप हो जाते हैं ना। सो यार देखते हैं, है ना। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, जो भी होगा बताती हूँ आपको थोड़े से दिन में कि क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेके। मेरे को नहीं अब फ़र्क पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ, हमने गुड, है ना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू एंड